मैं डॉक्टर सैयद ताजुल हुदा मोहम्मद यूसुफ खतीब सदर शोबा उर्दू अंजुमन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज बेलगावी कर्नाटक अल हिंद एमबी हारिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड केई कालसेकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मुंबई में IQAC व शोबा उर्दू के जानिब से मुनक्किद एक रोज़ा बैनुल अक़वामी वेबिनार बउनवान अल्लामा इकबाल शेरी असलूब में मेरे मकाले का उन्वान है अल्लामा इकबाल की नज़म साक़ीनामा और दौर हाजिर। अल्लामा इकबाल की शख्सियत कई इम्तियाजी खुसूसियात का मजमुआ थी। वो एक अजीम शायर तो थे ही, एक मुफक्किर भी थे, कौम के हमदर्द और एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान भी थे। मुसलमानों और खुसूसन हिंदी मुसलमानों की इन्हें बहुत फिक्र थी, जिसका इजहार आपने अपनी शायरी में किया है। आपके कलाम से हमें उनकी शायराना अजमतों के साथ ही उनके दिल व दिमाग की गैर मामूली सलाहियतों का भी एहसास होता है। हकीमाना और फलसफियाना मजामीन के साथ ही अकल और इश्क की कश्मकश भी मौजूद है और दीन व तमद्दुन और इस्लाम की अजमत का एहसास भी। आपने दौरे जदीद के या दौरे हाजिर के इंसान और मर्द मोमिन का जो तस्वुर पेश किया है, वो हमेशा हर दौर में उतनी ही अहमियत का हामिल रहेगा जो उस वक्त उनके दौर में था। उन्होंने अपनी शायरी में जिंदगी की उन अहम और बुनियादी हैसियतों और सच्चाइयों को पेश किया है जो इंसान की सीरत और उनकी शख्सियत को बनाने और संवारने में मदद करती हो और इंसानों को दुनियावी और आखिरी कामयाबी और भलाई के रास्ते पर गामजन करती है। आपने अपनी शायरी के जरिए अहले मशरिक और ख़ास तौर पर मुसलमान कौम के दिलों में हरकत और अमल की तहरीक पैदा करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि उनकी कौम अपना खोया हुआ विकार, इज्जत और तवाज़ुन फिर से हासिल करे। अल्लामा इकबाल की शायरी एक मिशन और एक मकसद के तहत लिखी गई शायरी है। अपनी शायरी के जरिए वो अपने सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में खास जज्बा और ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जिससे इंसान अपने अंदर की बुराई पर काबू पा सके। नज़म साक़ीनामा अल्लामा इकबाल की खूबसूरत नज़मों में से एक है। उर्दू के मशहूर नाकिद प्रोफेसर कलीम अहमदुद्दीन अहमद का कौल है, ये एक बहुत ही लतीफ़, पेचीदा, रंगीन, तवाना नज़्म है और इसमें नकूश व आहंग की ऐसी फनकाराना गूंज है जो उर्दू नज़मों में नापीद है। कलीम साहब का यह एतराफ़ बजा है क्योंकि इस नज़म में ख्यालात व अफ़कार की पेशकश इतने दिलकश अंदाज में हुई है कि नज़म बेसाख्ता दिलों में उतरती चली जाती है। इकबाल ने साक़ीनामा की तख्लीक दरस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने की गर्ज से की। इस सिन्फ़ सुखन के इंतखाब की वजह बयान करते हुए प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी लिखते हैं कि इस नज़म में जिन जज्बात का इजहार मकसूद था वो शिद्दत बयान का तकाजा करते थे और शराब जज्बात को बरांगता और बयान को पुरजोर बना देती है। यही सबब है कि इकबाल ने इस सिन्फ़ का इंतखाब किया और साक़ी अज़ल से शराब को ख्वास्तगार हुए जो शायर को इश्क हकीकी से सरशार कर दे। नज़म का आगाज बहार के दिलकश मनाजिर से होता है। इकबाल मौसम गुल की आमद का मज़ा सुनाते हैं। रंग बरंग के फूल, नीली नीली फिजाओं, सुरूर में डूबी हुई हवाओं और आशियानों में न ठहरने वाले परिंदों के बाद पहाड़ी चश्मे का बयान, इसके उछलने फिसलने, पहाड़ों का जिगर चीरने, रंग संग से लहू फूटने का जिक्र खुसूसियत के साथ इस वजह से किया है कि ये जिंदगी और हरकत व अमल की अलामत है। इकबाल जिंदगी और हरकत का पैगाम हरकत व अमल से महरूम अपनी कौम तक पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इकबाल ने अपने ज़माने के हालात और मुसलमानों की खस्ता हाली का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ज़माने में एक नया इनकलाब रौनमा हुआ है जिसके नतीजे में राज फरंग फाश हो गया है, यानी साम्राज्यों की चाल बेनकाब हो गई है। सरमायादारी का ज़माना रुखसत हो चुका है और पूरे मशरिक में बेदारी की एक लहर दौड़ गई है। चीनी भी ख्वाब गफलत से बेदार हो गए हैं। एशिया के लोग मिल्लत इस्लामिया को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि इसी के पास वो पैगाम और नुस्खे कीमिया से जिससे मशरिक के तमाम दुखों का मदावा मुमकिन है। दिलकश तशबीहात व इस्तिआरात की मदद से अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में जो मंजर कशी पेश की है वो काबिल दाद। नज़म में कई नई अलामतों का भी इस्तेमाल हुआ है, मसलन मंगूला, शहबाज, गिरदाब नफ, तलवार वगैरह। साक़ीनामा का असलूब सादा व दिलनशी है। इसकी बहर भी रवा और मुतरन्नम है। इनकी तराशी हुई फारसी तराकीब इसकी नगमगी में इजाफा करती हैं और मंजर आफरीनी का काम भी देती हैं। बेशक साक़ीनामा को पढ़ने के बाद कारी उन्हीं कैफियतों से दो चार होता है जिनसे कोई बादा ख्वार मैं नोशी के बाद होता है।